हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे? आशा करते हैं ठीक ही होंगे। हम लोग इतिहास का 2 क्लास पहले ही ले चुके हैं उसके लिए, और मेरा एक क्लास बचा हुआ है जिसमें से पहला अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद पहला क्लास में हुआ था। ऑब्जेक्टिव दूसरा क्लास में हुआ था। अति लघुत्तरी प्रश्न और उसके बाद हुआ था 3 नंबरिया प्रश्न। उसके बाद आज है दीर्घ उत्तरी प्रश्न। क्या है? दीर्घ उत्तरी प्रश्न। आज क्या है? दीर्घ उत्तरी प्रश्न। दीर्घ उत्तरी प्रश्न, जो इसको कितने शब्दों में देना पड़ेगा हम लोग को? 150 शब्दों में। 150 शब्दों में उत्तर देना है। कितने? 150 शब्दों में उत्तर देना है। पहला प्रश्न यूरोप में राष्ट्रवाद का पहला प्रश्न। आज क्लास का पहला प्रश्न, इसको हम लोग यूरोप में राष्ट्रवाद का 2 क्लास पहले ही ले चुके हैं और इसका आज लास्ट क्लास है। यूरोप में राष्ट्रवाद, ये लास्ट क्लास है, पहला चैप्टर का लास्ट क्लास। जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दें। जुलाई में जो 1830 ईस्वी में जो क्या क्या हुआ था उसके बारे में आज लोग हम जो 1830 क्रांति का जो विवरण दे। जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे। जो जुलाई 1830 ईस्वी को जो क्या क्या हुआ था उसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। उत्तर है इसका चार्ल्स 10 निरंकुश। चार्ल्स 10 निरंकुश एवं प्रतिक्रियावादी था। क्या था? प्रतिक्रियावादी शासक था। क्या था? प्रतिक्रियावादी शासक था। प्रतिक्रियावादी शासक था जिसने फ्रांस में उभर रही राष्ट्रवाद, राष्ट्र एकता और जनतंत्रवादी भावना को दबाने के लिए पेलीग्लेंग की प्रधानमंत्री बनाया। पेलीग्लेंग ने समान नागरिक संहिता के स्थान पर शक्तिशाली वर्ग की स्थापना की, जिसमें सदन में पेलीग्लेंग के विरोध शुरू हुआ। इस विरोध के जवाब में चार्ल्स 10 ने 4 अध्यादेश जारी किया। कितने? 4 अध्यादेश जारी किया जो गला घोटने वाला था, जिसे फ्रांस में क्रांति की लहर दौड़ लगाई और चार्ल्स 10 फ्रांस की गद्दी छोड़कर इंग्लैंड चले गए। इंग्लैंड चले गए। चार्ल्स 10 फ्रांस की गद्दी छोड़कर इंग्लैंड चले गए। इस तरह से हम लोग को 4 नंबर का क्वेश्चन जो बताएं, इस तरह से उत्तर देना है, जिसको कितना शब्दों में देना पड़ेगा? 150 शब्दों में उत्तर देना पड़ेगा। ये कितने नंबर का प्रश्न है? ये 5 नंबर का प्रश्न है। हम लोग 2 नंबर और 3 नंबर का प्रश्न कल ही पढ़ चुके थे। अब पहला क्लास में ऑब्जेक्टिव पढ़ लिए थे। अब 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन कल ही पढ़ लिया। तीसरा क्लास में 5 नंबर का क्वेश्चन है, जो टोटल 2 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? पहला क्वेश्चन हुआ, ये दूसरा क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन क्या? इटली के एकीकरण में मेजनी काबूर क्या थे? काबूर। इटली के एकीकरण में मेजनी काबूर और गैरीबाल्टी के योगदान को बतावे। इटली के एकीकरण में मेजनी काबूर और गैरीबाल्टी के योगदान को बताएं।
इसका योगदान कैसे क्या हुआ था, किस प्रकार दिया था, क्यों हुआ था, क्या कारण था, इसके बारे में हम लोग चलिए आगे जानते हैं क्या था। इसका उत्तर में लिखा हुआ है। उत्तर क्या है? इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस। ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ऑस्ट्रिया एक देश है और फ्रांस भी एक देश है। क्या था? इटली भी एक देश है। इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस, इटली में ऑस्ट्रेलिया और फ्रांस। जैसे क्या था? जैसे विदेशी, हाँ विदेशी, विदेशी और देशी, क्या था? विदेशी और देशों, विदेशी और देशों की, विदेशी और देशी की हस्तक्षेप था। क्या था? विदेशी और देशी की हस्तक्षेप था। इटली में ऑस्ट्रिया और फ्रांस, ऑस्ट्रिया और फ्रांस जैसे विदेशी और देशी की हस्तक्षेप था, विदेशी और देशी की हस्तक्षेप था, जिसे स्वतंत्र करने के लिए, जिसे स्वतंत्र करने के लिए मेजनी काबुल गेरीवाल्टी, जिसे स्वतंत्र करने के लिए मेजनी काबूल गेरीवाल्टी की निम्न भूमिकाएं निभाई। क्या थे? निम्न भूमिकाएं निभाई। पहला कौन क्या था? मेजनी। क्या था? मेजनी के बारे में कुछ विशेषता पढ़ेंगे। मेजनी साहित्यकार, मेजनी क्या थे? साहित्यकार, गणतांत्रिक, क्या थे? गणतांत्रिक विचारों के, मेजनी साहित्यकार थे, गणतांत्रिक थे, विचारों के समर्थक, विचारों को जो आदान प्रदान करते हैं उसको ही समर्थक, और योग्य, और क्या थे? योग्य सेनापति था। क्या था? उसका सेनापति। मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों के समर्थक और योग्य सेनापति था। इटली के एकीकरण के लिए वह यंग इटली और यंग यूरोप नामक संस्था का गठन किया, जिसके मदद से ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली को स्वतंत्र किया। ऑस्ट्रिया के हस्तक्षेप से इटली को स्वतंत्र किया। क्या? इटली को स्वतंत्र किया। दूसरा पॉइंट है क्या? काउंट काबूर एक सकल कूटनीतिक एवं, कहते काउंट काबूर एक सकल कूटनीतिक एवं राष्ट्रवादी था। क्या था? राष्ट्रवादी था। वह इटली के एकीकरण में क्या था? एकीकरण में सबसे बड़ी बाधा ऑस्ट्रिया को माना था। उसने ऑस्ट्रिया को हराने के लिए फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। किसके? फ्रांस के साथ दोस्ती का हाथ बढ़ाया। गेरीवाल्टी, और उसके बारे में पढ़ेंगे। गेरीवाल्टी क्या थे? गेरीवाल्टी पेशे से नाविक थे। क्या थे? गेरीवाल्टी पेशे से नाविक थे। क्या लिखा? गेरीवाल्टी पेशे से एक नाविक था। वह अपने कर्मचारियों को एकत्र कर शस्त्र सेना बनाई। क्या? एकत्र कर शस्त्र सेना बनाई, यानी शक्तिशाली सेना बनाई, और इटली के प्रांत में आक्रमण कर बुर्बो वंश को अंत कर दिया। कहता है बुर्बो वंश को अंत कर दिया। इस तरह से हम लोग का 5 नंबरिया क्वेश्चन कितना था? 2 गो। एक था जुलाई 1830 की क्रांति का विवरण दे, इसे 150 शब्दों में लिखना। इस तरह से हम लोग लिख दिए। और उसमें इटली के एकीकरण में मेजनी काबूल और गेरीवाल्टी के योगदान को बताएं। यहाँ क्या लिखा? इटली के एकीकरण में मेजनी, तो मेजनी के बारे में पहला विशेषता लिख दिए। फिर क्या था? मेजनी काबूल, तो इसके बारे में यहाँ दूसरा पॉइंट में लिख दिए।
फिर तीसरा क्या था, तीसरा क्या था, गेरीवाल्टी। गेरीवाल्टी के बारे में तीसरा पॉइंट में लिख दिए। इस तरह से हम लोग को 3 पॉइंट दिए। 5 नंबर क्वेश्चन में 150 शब्द में ही आंसर देना है। और चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव है, 4-5 तो इसको पढ़ लेते हैं। जैसे इसमें ऑब्जेक्टिव, पहला ऑब्जेक्टिव, यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किसने और कब किया। यंग इटली नामक संस्था का स्थापना किसने और कब किया। किसने और कब किया। किसने किया था, किस व्यक्ति ने किया था, तो किस व्यक्ति ने किया था, मेजनी ने किया था। किस व्यक्ति ने किया था, मेजनी ने किया था। और कब किया था, 1831 ईस्वी को। कब किया था, 1831 ईस्वी को। किसने किया था, मेजनी ने। और कब किया था, 1831 ईस्वी को। कब किया था, 1831 ईस्वी को। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ऑब्जेक्टिव, यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना, यंग यूरोप नामक संस्था का स्थापना किसने और कब किया था। किस व्यक्ति ने और कब किया था। इसमें मेजनी ने किया था। और कब किया था, इससे 3 साल बाद किया था। कब, 1834। वो कितना में था, 1831। ये कितना में था, 1834 में। किसने किया था, मेजनी ने किया था। और तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद बीजारोपण किस काल में हुआ था। क्या है, राष्ट्रवाद का बीजारोपण किस काल में हुआ था। किस काल में हुआ था, किस काल में हुआ था, राष्ट्रवाद का बीजारोपण किस काल में हुआ था। किस काल में हुआ था, पूर्ण जागरण, पूर्ण जागरण, पूर्ण जागरण काल में हुआ था। पूर्ण जागरण काल में हुआ था। पूर्ण जागरण काल में हुआ था। क्या था, पूर्ण जागरण काल। क्वेश्चन क्या, राष्ट्रवाद का बीजारोपण किस काल में हुआ था, तो पूर्ण जागरण काल में हुआ था। कब हुआ था, पूर्ण जागरण काल में हुआ था। तीसरा क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, तुर्की को। इसे यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तुर्की को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, एशिया। एशिया का मरीज, एशिया में जितने देश आते हैं, एशिया, एशिया का मरीज क्या किसे कहा जाता है, चीन को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, चीन देश को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है, चीन देश को। तीसरा और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है। उत्तर में वियना। क्या है, वियना, वियना। इस तरह से हम लोग पहला अध्याय का तीसरा क्लास लेके आए हैं, यूरोप में राष्ट्रवाद, जिसमें से 2 क्वेश्चन 2 क्लास पहले ही हो चुका है और आज तीसरा क्लास है। आज का क्लास में यूरोप में राष्ट्रवाद पूरा कंप्लीट हो गया और हम लोग का 7 चैप्टर बचा हुआ है, जिसमें से 10 से 11 क्लास में हिस्ट्री समाप्त हो जाएगा। टोटल से हम लोग का क्लास वही 14 या 15 क्लास में हिस्ट्री कंप्लीट। ज्यादा मिनट का वीडियो भी नहीं बनता है, शुरू से 1 मिनट करके टोटल वीडियो देख लीजिएगा। तो हिस्ट्री जितना भी हम पढ़ाएं, इसको अपना कॉपी में लिख के याद कीजिएगा तो अच्छा खासा नंबर आएगा इसमें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और आज के लिए इतना ही, और जो अगला क्लास आएगा इसके बाद दूसरा चैप्टर जो है, दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। दूसरा चैप्टर क्या, समाजवाद एवं सामान्यवाद। समाजवाद एवं सामान्यवाद, ये नेक्स्ट चैप्टर है और नेक्स्ट क्लास में आएगा। टोटल से 2 क्लास में ही समाप्त हो जाएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।